तो कल हमने जो षटबल पढ़ा था उसमें ये थोड़ा सा इसका उपयोग समझ लो क्या है। षटबल का कहाँ पे इंपॉर्टेंस कहाँ बढ़ जाता है ना। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ पता लगती है ना, प्लेनेट की जो भी स्ट्रेंथ है वो हमें षटबल बताता है। क्योंकि आपने देखा है कि षटबल जो है कितना डिटेल्ड एनालिसिस करता है किसी भी प्लेनेट का, की स्ट्रेंथ को चेक करने का, कितने कितने पैरामीटर्स पे प्लेनेट को चेक किया जाता है, टेस्टिफाई किया जाता है। उसके बाद जाके उसका एक वास्तविक हमें स्ट्रेंथ पता लगती है ना। और यदि इसमें कोई योग कारक प्लेनेट है, कुंडली के योग कारक प्लेनेट होते हैं जनरली, मोस्टली क्या होता है, दो प्लेनेट तीन प्लेनेट होते हैं योग कारक, या कोई एक प्लेनेट भी मान लो अति योग कारक है, परंतु उसके अंदर षटबल के अंदर उसको पॉइंट ही अच्छे नहीं मिले, ताकत ही नहीं है उसके पास, है ना, स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो फिर वो आपको एवरेज रिजल्ट देगा या बिलो एवरेज देगा, जैसे उसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर उसकी एवरेज स्ट्रेंथ है तो एवरेज रिजल्ट देगा, शुभ फल। और यदि उसके बिलो एवरेज है तो बिलो एवरेज फल देगा। और यदि वो अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी लेके स्ट्रेंथ बैठा है, तो फिर आपको बहुत अच्छे फल देगा। ऐसे ही यदि आप उसमें प्लेनेट की डिग्निटी, यानी प्लेनेट शुभ प्लेनेट ना होगे, यदि प्लेनेट मान लो किसी का अशुभ प्लेनेट है, और कहीं ना कहीं उसने आपको जीवन में सफरिंग्स देनी है, चाहे वो हेल्थ सफरिंग है, हेल्थ को लेके सफरिंग्स है, वेल्थ को लेके सफरिंग्स है, प्रोजनी को लेके हैं, डोमेस्टिक लाइफ को है, हैप्पीनेस को लेके है, जिस भी भाव का उसके उसके पास ऑनरशिप है, और वो अशुभ प्लेनेट है, वो अपनी दशा अंतर दशा में उसने आपको परेशान करना है, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे तोड़ना है, शारीरिक लेवल पे उसने आपको सफरिंग्स देनी है, तो वो कितनी सफरिंग्स देगा, इसका पैरामीटर भी आप उसके शेड्यूल में जाके एनालाइज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो ये किसी का चार्ट है, एक्स वाई जेड, है ना। यहाँ पर सूर्य जो है लग्नेश है इस कुंडली का, और सप्तमेश यानी कि शनि, शनि मारक है, इस कुंडली का मारक है। बुध भी, बुध को भी मार्केश का दोष यहाँ लगता है, लेकिन शनि प्रबल मार्केश है। तो यदि हम ये देखें एक नजर में, हम ये देखना चाहें कि शनि जब भी ऑपरेट करेगा तो कितनी प्रबलता से, ये देखो यहाँ हम्म। शटबल में देख रहे हो आप इसकी स्ट्रेंथ। हम्म। तो कुंडली के जो अशुभ प्लेनेट होते हैं ना, मारक प्लेनेट होते हैं, छिद्र प्लेनेट होते हैं जनरली, है ना, तो उनका क्या है, उनका हमेशा शटबल में यदि वो कमजोर है, तो ऐसे में जातक को फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स, वो प्लेनेट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता क्योंकि ऑलरेडी वो वीक है। अब जैसे यहाँ पे जुपिटर जो है इनका शुभ प्लेनेट होके, है ना, हम्म। शुभ प्लेनेट होके और बलहीन है, बिल्कुल बिलो एवरेज है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जुपिटर जब भी ऑपरेट करेगा, या कुंडली के अंदर बृहस्पति ने, जो बृहस्पति के कारकत्व है, नैसर्गिक कारकत्व हैं, जैसे धन हो गया, संतान होगी, विद्या होगी, बुद्धि हो गई, है ना, इन चीजों में कमी रखेगा, कमी रहेगी, है ना। शुभ हम्म। प्लेनेट है ये, यहाँ का योग कारक प्लेनेट भी है, लेकिन एक ब्लेमिश भी है इसके पास, अष्टमेश का दोष भी है इसके ऊपर, है ना। हम्म। तो यहाँ पे क्या बन जाता है ये कैसे रिजल्ट देगा, अब हमें दिख रहा है कि इस जातक को धन के मामले में, है ना, विद्या के मामले में, संतान के मामले में, पंचम का लॉर्ड भी है ये, इंटेलिजेंस का कारक भी है, तो डेफिनेटली इसके पास बल नहीं है, एवरेज, जितना एवरेज होना चाहिए एवरेज से भी बिलो है। तो ये जब फल करेगा, जब भी अपनी दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रतंत्र दशा में ये आएगा, ऑपरेट करेगा, तो ये क्या करेगा, एक बिलो एवरेज रिजल्ट इस जातक को मिलेंगे, इस भाव से जुड़े हुए, हम्म। उन भावों से जिनका ये स्वामित्व है इसके पास, एज वेल एज जिन चीजों का नैसर्गिक कारक है। हम्म। अब यहाँ देखो आप, जो शुभ प्लेनेट है वो तो बलहीन है, बिलो एवरेज है, और जो मारक है, प्रबल मारक है यहाँ का, षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है, शनि, वो कितना प्रबल होके बैठा है। तो इस कुंडली में जब भी शनि ऑपरेट करेगा, इस जातक को छठे भाव से जुड़े हुए और सप्तम भाव से जुड़े हुए जो फल मिलेंगे, सफरिंग्स मिलेंगी, चैलेंजेस आएंगे, वो उच्च कोटि के आएंगे, छोटे मोटे नहीं आएंगे। यानी हम्म। उनका जो फ्लो होगा, वेग होगा, वो बहुत तेज होगा, है ना, तीव्रता से मिलेंगे। तो षटबल हमें एक नजर में काफी चीजें
काफी चीजों का इंडिकेशन दिया जाता है कि प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है XYZ, है ना, उसके रिजल्ट्स हमें उसके पीरियड में कैसे मिलने वाले हैं, कितने स्ट्रांग मिलने वाले हैं, कितने वीक मिलने हैं, या एवरेज मिलेंगे, है ना। तो यहां से आप उसको देख सकते हो। और यही बात अप्लाई होती है दशाओं के अंदर। तो दशा में महादशा का प्लेनेट और अंतरदशा का प्लेनेट जो ज्यादा बली होगा, जैसे मान लो इनकी राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है ना, तो इन दोनों प्लैनेट्स में से, या अंतर को देख लो या प्रतंतर देख लो, तीनों में से जो ज्यादा षडबल में बली होगा वो तीव्रता से अपने, यानी उसका डोमिनेंस ज्यादा रहेगा। जो ज्यादा तगड़ा है तो चलेगी तो उसी के ना, जो ज्यादा तगड़ा होगा। जगजीत जी। जी, हम्म, है ना। हम्म, तो जो ज्यादा तगड़ा होगा, दशा अंतर दशा में भी उसका डोमिनेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि उसके भी उसके रिजल्ट हमें तीव्रता से, स्ट्रांगली हमें महसूस होंगे। और वैसे भी हमने बात की थी आयु निर्णय के मामले में, ग्रह का बल जो होता है, बली बल कितना बल है, लग्नेश में कितना बल है, तृतीयेश अष्टमेश। लग्नेश तो कुंडली का किंग है ना। थर्ड थर्ड का लॉर्ड जो है ये सेकेंडरी हाउस है, किसका, आयु का, लॉन्जिविटी का। लॉन्जिविटी का। ऐसे ही अष्टम का लॉर्ड जो होता है वो प्राइमरी सिग्निफिकेटर होता है, हम्म, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, उसकी लाइफ कितनी होगी। तो षडबल हमें दिखाता है कि यदि लग्नेश लग्नेश कुंडली का षडबल में मजबूत है, तृतीयेश में मजबूत है, और अष्टमेश मजबूत है, तो यहां से भी हमें क्या दिखाई देता है कि उसकी जातक की आयु होगी वो ज्यादा होगी। परंतु इससे बिल्कुल विपरीत यदि हम देखें, सेकंड का लॉर्ड, सप्तम का लॉर्ड और 12वें का लॉर्ड हम्म, अगर कमजोर है तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, वो दीर्घायु होगा। और यदि उल्टा हो गया, तो ये तीनों वीक हैं और ये तीनों स्ट्रांग है, तो हम्म, फिर क्या होगा, आयु छोटी होगी, हम्म, जीवन में कष्ट ज्यादा भुगतने पड़ेंगे, है ना। सेकंड भी मार्गेश है, सप्तमेश भी मार्गेश है, द्वादश भी मार्गेश है हम्म, कुंडली का। तो ये अगर कुंडली में षडबल में अगर आपको ज्यादा एवरेज से ऊपर इनके पास बल है ना, तो फिर हमें आयु निर्णय में भी हमने इसका उपयोग देखा था। हम्म, ठीक है। और फिर दूसरी बात, अगर मान लो कोई ग्रह बली है और वो अपनी शुभ दृष्टि से किसी दूसरे प्लेनेट को देख लेता है जो कि बली नहीं है ना, हम्म, तो वो अपना प्रभाव उसके ऊपर डाल देता है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यदि मान लो इस कुंडली की हम बात कर रहे थे, इस कुंडली का जो दूसरा दूसरा जो प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, वो सूर्य है ना। सूर्य शुभ प्लेनेट माना जाता है यहाँ का, मंगल भी यहाँ का योग कारक प्लेनेट है। तो यदि मंगल और जुपिटर यहाँ पे वीक है, तो मान लो यहाँ पे अगर जुपिटर के ऊपर मंगल का या सूर्य का प्रबल दृष्टि, है ना, प्रबल है, ये स्ट्रांग है, अगर इनकी दृष्टि भी यहाँ जुपिटर पे आ जाती है, तो जुपिटर के अंदर भी थोड़ा सा बल आ और- जाता है, डिस्पाइट कि वो षडबल में बिलो एवरेज लेके बैठा है। हम्म, हिम्मत मिल जाती है ना फिर एक बंदे को। जी। हम्म, तो ऐसे ही प्लेनेट के साथ होता है कि यदि कोई प्लेनेट मान लो हमारे रिश्ते में बात करते हैं, अगर किसी का कोई रिश्तेदार कमजोर है, मान लो फाइनेंशियली वीक है, लेकिन उसको सपोर्ट में कोई कोई ऐसा आदमी जो आके सपोर्ट में आ जाए, जिसके पास मतलब फाइनेंशियल अच्छी है कंडीशन, तो फिर एक क्या होता है, मोरल मोरल सपोर्ट जैसी बात जो है ना वहां पे मिल जाती है। तो ऐसा ही आप प्लेनेट को समझो। और जब हमने बात की थी पीछे बल में, तो स्थान बल, दो बल को हमने देखा था, एक तो काल बल को, है ना, और एक स्थान बल को। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है षड बल में वो इन्हीं दो बलों का है। तो यदि किसी प्लेनेट के पास स्थान बल प्राप्त ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली, और वो शुभ प्लेनेट है, तो वो क्या है, अच्छी स्टेटस, मान सम्मान, एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने के सक्षम होता है ना। बाकी दिग्बल से ये भी पता लग सकता है कि दिशा हमारे लिए कौन सी अच्छी होगी। काल बल से हमें समय के बारे में, कौन सा समय हमारे लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है, इसका भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में भी। परंतु इसके लिए मैं आपको कोई और दूसरे फार्मूले दूंगा, है ना। षटबल से ज्यादा बढ़िया मैं आपको फार्मूले दे दूंगा दिशा निकालने के लिए, और शुभ समय या शुभ समय निकालने के लिए। सर एक सवाल है सर। हम्म। वो बृहस्पति पिछले वाले जो सैंपल कुंडली था, चार्ट था, उसमें कम है, लेकिन 0.84 है, मतलब हो सकता है ज्यादा कम ना हो। इस केस में
क्या हमें डिटेल देखना चाहिए कि हो सकता है स्थान बल मतलब ज्यादा बुरा नहीं हो, सिर्फ काल बल बुरा हो एक, तो ऐसे में हम लोग ये सोच सकते हैं कि उसका स्थान बल में तो हमें उतना। हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मरण कारण जी। स्थान में बैठा है। हमने मरण कारण पढ़ अच्छा। लिया है, प्लेनेट की प्लेसमेंट हमने देखी है, तो जी वहां जी। में इतना वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। यही स्पष्ट अच्छा। दिखाई दे रहा है कि मरण कारण में बैठा हुआ है। तो स्थान बल में तो पिटा हम्म हुआ है वैसे ही। हम्म। पढ़ चुके हो ना आप? जी जी हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ देखने का स्थान बल तरीका वही ठीक। होता है ना? हाँ हाँ। अच्छा। अब ठीक है। दूसरी बात, वैसे भी आप देखो तो ना तो ये हम्म अपने उच्च स्थान पे है ना नीच स्थान में है, सेंटर पॉइंट में है ना? हम्म। तो दिशा बल में भी ये एवरेज है। अच्छा। दिशा की बात करो, है ना? हम्म। जी। उच्चाभिलाषी, उच्च उच्च और नीच को भी देखो तो सेंटर पॉइंट में है। दूसरी सेंटर बात, पॉइंट में जी। है ना, इसको जी। इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है? लगन में मिलती है, ये हमें पता है। लगन में। हाँ बृहस्पति को तो लगन से भी हाँ। दूर ही बैठा हुआ दो है। है, दो है। तो कुल हाँ। मिला के जब ये सारे पैरामीटर्स पे वीक है, तभी तो कंसोलिडेटली वो वीक है। अच्छा, तो उसके लिए वो डिटेल देखने की जरूरत ही नहीं, हमें यहाँ क्या से करना है पता उसको चल डिटेल जाएगा। देख के? इतना डिटेल में जाएंगे हम, क्या करेंगे उसको देख के? है ना? हमें तो ठीक वो है। अगर सामने बैठा हुआ जहाँ तक प्रॉब्लम लेके आया कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, या मेरे पास हम्म पैसे की कमी है, मैं पैसे से जूझ रहा हूँ, या मान सम्मान नहीं मिल रहा मुझे, है, या हम्म मेरी इंटेलिजेंस या ऐसा कुछ कार्य है, हम्म। ऐसे मतलब पंचम भाव की चीजों से या बृहस्पति की प्रॉब्लम लेके आया है, तो डेफिनेटली हम क्या जी। करेंगे यहाँ पे? इसको अपलिफ्ट करेंगे, बृहस्पति की हम्म। स्ट्रेंथ को बढ़ाने का उसको उपाय देंगे। क्योंकि हमें साफ जी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति वीक है इसकी कुंडली में, है ना? जी जी जी। तो अगर शुभ प्लेनेट है तो इसको हम फिर क्या करेंगे? उसको ऐसे उपाय देंगे जिससे उसका बृहस्पति मजबूत हो। जी। और शनि जो जो ज्यादा प्रबल है, मार्केश है, हम्म तो इसको, हम्म। शनि को हम न्यूट्रलाइज करने के उसको उपाय देंगे, ताकि मार्केश का प्रभाव कम हो और जो शुभ प्लेनेट है उसका असर ज्यादा हो। जी यही यही तत्व, इन्हीं इसी को बैलेंस करने का नाम ज्योतिष है। ये सारे जी। तत्व समझ लो आप, है ना? और इनको आपको हम्म। बैलेंस करना है। जो जो तत्व मैलेफिक है और ज्यादा है उसको न्यूट्रलाइज कम करो, और जो, है ना, बैड कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना? तो जी। आप कॉलेज ये समझ लो कोलेस्ट्रॉल है दोनों, ये एचडीएल है, एलडीएल है। अब यहाँ पे क्या हम्म। है? एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, हम्म। तो एचडीएल को बढ़ाओ, एलडीएल को कम करो। जी। यही हमारा काम है ना? ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ पे फिर हमारा शेड्यूल जो है खत्म हो जाता है ना? और आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं